सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आचार्य भर्तृहरि द्वारा प्रणीत नीति शतकम को हम पढ़ रहे हैं और आज नीति शतकम के हम 25वें श्लोक को पढ़ेंगे। 24 श्लोक मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। प्लेलिस्ट में एक कॉलम बना दिया गया है नीति शतकम, उसमें सभी वीडियोज आप क्रमानुसार देख सकते हैं। आज का जो श्लोक है ये 25वां श्लोक है और ये अनुष्टुप छंद है। ये श्लोकों का एक सरल छंद है। इसको गीता में इस प्रकार के बहुत सारे श्लोक हैं अनुष्टुप के। इसका गायन भी सरल होता है। तो आइएगा मिलकर के इसका पाठ करते हैं और देखते हैं आचार्य भर्तृहरि महाराज जी इस श्लोक के माध्यम से क्या उपदेश देना चाह रहे हैं। आइएगा। कहते हैं, जयन्ति ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्। यहां पर ये दो शब्द मिले हुए हैं, अलग अलग लिखे हुए मिले हुए। अन्वय है इसका, सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः जयन्ति येषां यशः काये जरा मरणजं, एक शब्द है, भयं न अस्ति। सरल अर्थ हो गया है इसका। आचार्य भर्तृहरि इसमें जो विद्वान लोग हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। कहते हैं कि ते सुकृतिनो रस सिद्धाः कवीश्वराः जयन्ति, माने वे सुकृतनाः माने पुण्य कर्म वाले, जिन्होंने पुण्य कर्म किए हैं ऐसे वो रस सिद्धाः, रसों में सिद्ध माने काव्य के रसों में, भिन्न भिन्न रसों से कविताएं बनाने में, श्लोक बनाने में, ठीक है। कवीश्वराः, जो कवि लोग हैं, कवियों में श्रेष्ठ हैं। जयंती, जयंती माने हमेशा विजयी रहते हैं, जीते रहते हैं, अमर रहते हैं। हे राजा लोगों, जो पुण्य कर्म वाले अर्थात जो अच्छे कर्मों को करते हैं, विद्या आदि का ग्रहण करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्यापन कराते हैं, सब काव्य रसों को करने में जो सिद्ध हस्त है, सिद्ध वाणी है जिनकी, ऐसे कवि, श्रेष्ठ कवि लोग हमेशा जीत जय विजय को प्राप्त करते हैं, अमर होते हैं। कहते हैं यश येषाम, जिन उन लोगों का, उन कवियों का, यशः काये, यश रूपी जो शरीर है, एक तो ये मिट्टा पंचभूत का शरीर है, एक हमारा यश रूपी शरीर होता है। संसार में हम चला जाता है, शरीर नष्ट हो जाता है तो यश रह जाता है। तो यशः काये माने यश रूपी शरीर में जरा मरणजम, माने जरा माने वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला जो भय होता है, न अस्ति, वो उनके शरीर में, यश रूपी शरीर में नहीं होता है। इसलिए हे राजाओं, तुम कभी विद्वानों से प्रतियोगिता नहीं कर सकते हो। वो तो संसार से जाने के बाद भी उनका यश रूपी शरीर जिंदा रहता है, अमर रहता है, वो कभी उसको भय नहीं होता है। ये बताया गया विद्वानों को कि विद्वानों का स्थान समाज में सबसे ऊपर है। चलिएगा, सरल छोटा सा श्लोक है और व्याकरण की दृष्टि से मैं आपको बता देता हूं। इसमें जयंती, ये लट लकार का, जी धातु का, प्रथम पुरुष का बहुवचन का है। ते प्रथमा व्यक्ति एक वचना बहुवचनांत है। सुकृतिनाः, ये प्रथमा व्यक्ति बहुवचनांत है, ठीक है। रस सिद्धाः,
ये भी प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत है। कवीश्वराः प्रथमा विभक्ति बहुवचनांत। ये सभी ये तो सर्वनाम है, ये विशेषण है किसके? कवीश्वरों के। ठीक है, ये कवीश्वरा का ये सर्वनाम है और ये विशेषण है। इस प्रकार के कवि। और ना अस्ति नास्ति अकः सवर्णे दीर्घ संधि हो गई है। ये शाम षष्ठी विभक्ति बहुवचनांत है। यशः कायी ये सप्तमी विभक्ति एक वचनांत है, मिला हुआ शब्द है। जरा मरण जम ये प्रथमा व्यक्ति एक वचनांत है। भयम नपुंसकलिंग है, प्रथमा व्यक्ति एक वचना नपुंसकलिंग है। ये इसका विशेषण है, भयम का ये विशेषण है। कैसा भय? जरा मन वृद्धावस्था और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला भय। बुढ़ापे का भी डर लगता है, बुढ़ापा आ जाएगा जी, कैसे चलेंगे जी, कैसे बोलेंगे, सुनाई नहीं देगा, आंखों से दिखाई नहीं देगा, दांत काम नहीं करेंगे, कैसे खाएंगे जी, हाथ हिलेंगे नहीं जी। सबकी अवस्था होती है, हमारी भी होगी, आपकी भी होगी, उसका भी डर रहता है आदमी को। इस प्रकार का जो डर है और मृत्यु का डर है कि शरीर छूट जाएगा जी, ये ताम झाम सब यहीं रह जाएंगे, पढ़ाया हुआ सब कुछ यहीं रह जाएगा, यहाँ से निकल के चले जाएंगे, पता नहीं चलेगा कब। ठीक है, परंतु यश रूपी शरीर रह जाएगा, उसको कोई भय नहीं है। वो यश हमेशा हमेशा के लिए हो जाएगा, ये युगांतर के लिए चलता रहेगा। और लोग कहेंगे कि आचार्य श्रवण जी ने संस्कृत का प्रचार किया, इतना तो यश रह ही जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कोई वृद्धावस्था से आने वाला और मृत्यु से आने वाला कोई भय नहीं होता है यश रूपी शरीर में। चलिएगा, ये सामान्य है। यहाँ पर समास दिखा देता हूं मैं, इसके अंदर ये लिखा हुआ है, लिखा हुआ आपको जल्दी समझ में आ जाएगा, वैसे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ पर है, ये देख लीजिए। रसेषु सिद्धाः रस सिद्धाः सप्तमी तत्पुरुष समास है। ठीक है, कविषु ईश्वराः कवीनाम ईश्वराः वा कोई एक समास कर सकते हैं, षष्ठी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष समास, कोई भी एक कर लीजिएगा। यशः एव कायः यश कायः तस्मिन् यशः काये, ये क्या है? कर्मधारय तत्पुरुष समास है। क्या है? कर्मधारय तत्पुरुष समास। जरा च मरणम च जरा मरणे, प्रथमा व्यक्ति द्विवचनांत हो गए, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। ये ताभ्याम जायते इति जरा मरण, जरा और मृत्यु से उत्पन्न होने वाला जो भय है, तो जरा मरण जम या डह प्रत्यय हो जाता है। क्या है? ड प्रत्यय हो जाता है, ड, तो टी आदि का लोप होकर के जन के तो जरा मरण बनता है। ठीक है, और ये भयम का विशेषण है, इसलिए नपुंसकलिंग है। भयम शब्द कैसा है? नपुंसकलिंग है। और कवि प्लस ईश्वरा, कवीश्वरा, ये अकासवर्ण दीर्घ हो गया यहाँ पर सामान्य। ये इसमें आपको व्याकरण बता दिया मैंने। ठीक है, छोटा सा श्लोक था। आगे की कक्षा में अब हम पढ़ेंगे 26वां श्लोक, 26वां श्लोक पढ़ेंगे। ठीक है, जुड़े रहिएगा, पूरा आपको नीति शतक पढ़ाएंगे। और ये सभी प्रकार के पाठकों को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूं मित्रों, स्वाध्याय की दृष्टि से और परीक्षा की तैयारी करने की दृष्टि से। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं मित्रों। सर्वेभ्यो नमः। पहले चलो